हर हर महादेव। दोस्तों, 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन व्रत उपवास रखना या ना रखना, पूजा पाठ भले ही मत करना, पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर जरूर चढ़ा देना। एक ही गुप्त चमत्कारी चीज, धन दौलत सुख संपत्ति ऐश्वर्य से सदा रहोगे। परिपूर्ण काल सर्प दोष पितृदोष शनि दोष मंगल दोष से तत्काल मिलेगी मुक्ति। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा से जीवन में फिर कभी भी नहीं होगी। रुपयों पैसों की कभी कमी नहीं होगी। प्रिय भक्तों, आप सभी को सावन के तीसरे सोमवार की अनंत शुभकामनाएं एवं बधाई है। भक्तों, आज की वीडियो आपके पूरे परिवार के लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसी गुप्त चमत्कारी चीजों के बारे में जो यदि सावन के इस पावन तीसरे सोमवार पर भगवान भोलेनाथ जी के शिवलिंग पर अर्पित कर दी जाए तो सिर्फ इतना करने मात्र से ही आपको अपने जीवन में वो सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी आपको लालच है। आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, जो भी आपकी मन्नत है, आपकी वो इच्छा, वो मनोकामना, वो मन्नत सिर्फ भोलेनाथ जी को इस सावन के तीसरे सोमवार पर यह चीज चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण हो सकती है। और यह बात हम मनगढ़ तरीके से नहीं बता रहे, बल्कि इस वीडियो में बताई गई हर एक बात शास्त्र प्रमाणित एवं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार ही है। इसीलिए प्रिय भक्तों, आप आज की इस वीडियो को अपने एवं अपने पूरे परिवार की सकुशलता के लिए शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने वीडियो को बीच में से काट काट कर देखा तो हो सकता है कि उपाय को करने में आपसे कोई भूल चूक हो जाए और आपको उपाय का संपूर्ण फल प्राप्त ना हो पाए। इसीलिए दोस्तों, आपसे अनुरोध है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप भी इस सावन के तीसरे सोमवार पर अपने जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। भक्तों, श्री शिव महापुराण की कथा बताती है कि सृष्टि के आरंभ से ही जो देव इस धरती पर है, जिन्होंने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है और जो सभी जीवों की उत्पत्ति के कारण है, वो भगवान शिव है। भगवान शिव से ही विष्णु जी की उत्पत्ति हुई है और विष्णु जी से ब्रह्मा जी की। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि महादेव का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत। जब सृष्टि में कुछ भी नहीं था तो भी भगवान शिव थे, और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तब भी भगवान शिव का अस्तित्व सृष्टि पर कायम रहेगा। इसलिए तो भगवान भोलेनाथ को देवाधिदेव कहा जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जब कोई भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करता है एवं शास्त्रों में बताई गई कुछ खास चीजों को भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो ऐसा व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की कृपा का स्वतः ही पात्र बन जाता है। वही कहा जाता है कि जितनी जल्दी अपने भक्त से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, उतनी जल्दी और कोई भी देवता प्रसन्न नहीं होते। भोलेनाथ की पूजा में किसी प्रकार की कोई महंगी वस्तु का कोई उपयोग नहीं है। जितनी ज्यादा सादगी और सरलता भगवान शिव की पूजा में करी जाए, उतनी ज्यादा वो पूजा फलीभूत होती है। दोस्तों, यह मत सोचिए कि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए आपको सोने चांदी के आभूषण या महंगे से महंगा भोग चढ़ाना पड़ेगा। भोलेनाथ तो वो हैं जो भस्म रमाते हैं, श्मशान में रहते हैं और सच्चे हृदय से चढ़ाया गया सबसे छोटा अर्पण भी उन्हें उतना ही प्रिय है जितना किसी राजा का विशाल महल है। जब कोई भक्त केवल एक भी चीज सच्ची श्रद्धा से शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसकी कीमत करोड़ों की हो जाती है, क्योंकि उसमें प्रेम समर्पण और भाव का वो अमूल्य तत्व होता है जो किसी मूल्य में नहीं तोला जा सकता। ये बात सिर्फ किसी लोक कथा की नहीं, बल्कि स्वयं वेदों, पुराणों और शिव महापुराण में दर्ज है कि शिव को वो प्रिय होता है जो सरल होता है। स्नान के पश्चात शिवलिंग पर चंदन या केसर का लेप करना भक्त का वो भाव है जिसमें वो शिव के उग्र रूप को सौम्य बनाता है। ये चंदन केवल ठंडक नहीं देता, यह हमारी आत्मा की ज्वाला को भी शीतल करता है। मंत्र है गंध द्वारा दुरादर्शा नित्य पोष, कृष्ण ईश्वर सर्वभूत नाम का वो श्री भोलेनाथ के शिवलिंग पर लौंग चढ़ाने की परंपरा बहुत ही प्राचीन और रहस्यमय मानी गई है। यह उपाय शास्त्रों, लोक परंपराओं और तांत्रिक साधनाओं तीनों में अत्यंत प्रभावशाली माना गया है। इसे केवल एक मसाला समझना भूल होगी, क्योंकि शिव को चढ़ाई गई लौंग उस शक्ति का प्रतीक बन जाती है जो नकारात्मकता को भस्म कर देती है और जीवन में रक्षित ऊर्जा को सक्रिय करती है।
जब कोई भक्त श्रद्धा से शिवलिंग पर लौंग चढ़ाता है तो वो केवल एक साधारण वस्तु नहीं चढ़ा रहा होता, बल्कि अपने चारों ओर के दुष्ट ग्रह प्रभावों, काले जादू, बुरी नजर, आकस्मिक कर्ज और अज्ञात भय को भोलेनाथ के चरणों में समर्पित कर रहा होता है। लौंग अग्नि तत्व से जुड़ी मानी जाती है और शिव तत्व स्वयं पंच तत्वों के नियंता है। जब अग्नि तत्व शिव तत्व में समर्पित होता है तो जीवन में छुपी हुई नकारात्मक अग्नियां शांत हो जाती हैं और ऊर्जा पुनः सकारात्मक दिशा में बहने लगती है। तंत्र ग्रंथों में यह भी वर्णन मिलता है कि यदि सोमवार या सावन के तीसरे सोमवार के दिन लौंग के कुछ दाने शिवलिंग पर जल के साथ चढ़ाए जाएं और इस मंत्र का जप किया जाए, ओम नमः शिवाय काल विनाशकाय नमः, तो अदृश्य संकटों का नाश होता है, बुरी आत्माएं दूर भागती हैं और गस्थ जीवन में शांति लौट आती है। शनि राहु और केतु के दोष जो लंबे समय तक परेशान करते हैं वे भी इस उपाय से कम होने लगते हैं। लौंग एक त्रिकोणीय शक्ति रखती है। यह रोग नाशक है, भूत बाधा निवारक है और धन प्राप्ति का माध्यम भी बन सकती है। जब इसका प्रयोग भोलेनाथ के चरणों में पूर्ण श्रद्धा से किया जाता है तो यह एक यंत्रवत रूप ले लेती है जो बंधनों को तोड़ सकती है। लौंग को शिवलिंग पर चढ़ाते समय यह भाव रखें कि हे महादेव, मेरी वाणी, मेरा मन और मेरा कर्म जिन भी दुखों से ग्रस्त हैं वे सब इस अग्नि तुल्य लौंग के दानों में समाहित होकर अब आपके चरणों में समर्पित हैं। इसे अपने त्रिनेत्र से भस्म कर दो और मुझे शुद्ध कर दो। इस उपाय को नियमित रूप से करने वाले भक्त बताते हैं कि उनके व्यापार में अचानक वृद्धि हुई, कोर्ट कचहरी के मामलों में राहत मिली और अकारण भय से मुक्ति मिली। यही नहीं, जो बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते या बुरी संगति में फंस जाते हैं उनके लिए भी यह उपाय बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। इसलिए अगली बार जब आप शिव मंदिर जाएं और केवल 5 लौंग अपने साथ ले जाएं तो जान लीजिए आप कोई मसाला नहीं बल्कि एक दिव्य रक्षा कवच भोलेनाथ को अर्पित करने जा रहे हैं। लौंग की सर्पणा में जब श्रद्धा की आंच मिलती है तब भोलेनाथ के त्रिनेत्र की कृपा सीधे आपके भाग्य को नया आकार देने लगती है। चलिए जानते हैं अपने अगले उपाय के बारे में। धतूरा, जिसे आमतौर पर एक विषैला पौधा माना जाता है, वास्तव में भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। शिव महापुराण, स्कंद पुराण और कल्पद्रम तंत्र जैसे अनेक ग्रंथों में धतूरे की महिमा का वर्णन मिलता है। यह वो दिव्य औषधीय वनस्पति है जो स्वयं मृत्यु को जीतने वाले महाकाल के मस्तक पर शोभायमान होती है। जब कोई भक्त सच्चे हृदय से धतूरा भगवान शिव को अर्पित करता है तो वह जीवन के अनेक संकटों से मुक्त हो जाता है, विशेषकर काल सर्प दोष, पितृदोष, ग्रह बाधा, अकाल मृत्यु और तांत्रिक प्रभावों से। सावन सोमवार पर विशेष प्रयोग। दूसरे सावन सोमवार पर सुबह स्नान करके जब आप किसी शिवलिंग के दर्शन करने जाएं तो साथ में 5 पत्तों वाला या 5 फलों वाला धतूरा लेकर जाएं। ध्यान रहे कि यह धतूरा आपने स्वयं जंगल, खेत या किसी प्राकृतिक स्थल से तोड़ा हो। बाजार से खरीदा हुआ धतूरा इस प्रयोग के लिए निष्फल माना गया है। इसके पीछे कारण यह है कि भगवान शिव को वही वस्तु प्रिय होती है जिसमें सहजता, पवित्रता और श्रद्धा का भाव हो। अब शिवलिंग के सामने बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। फिर शिवलिंग को जल से स्नान कराएं और शुद्ध जल में मिलाकर 1 बूंद दूध की भी धारा के साथ अभिषेक करें। इसके बाद ध्यानपूर्वक धतूरा शिवलिंग पर चढ़ाएं और निम्न मंत्र का जाप करें। ओम हरिकम, ओम नमः शिवाय महाकालाय धूत विश्राय स्वाहा। यह मंत्र शिव को धतूरा समर्पित करते समय बोला जाता है। यह न केवल ग्रह क्लेश, भूत प्रेत बाधा और नजर दोष को दूर करता है, बल्कि इससे मन में साहस, आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति भी जागृत होती है। शास्त्रों में वर्णित लाभ। शिव महापुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन के समय विष निकला और सभी देवता उससे भयभीत हो गए, तब भगवान शिव ने उसे अपने कंठ में धारण किया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। यह धतूरा उसी विष तत्व की स्मृति और नियंत्रण का प्रतीक माना गया। अतः जो भक्त धतूरा अर्पित करता है उसे जीवन के विषयों यानी दुख, रोग, भय, राग, द्वेष, क्रोध, लालच से मुक्ति मिलती है। यदि किसी को बार बार नजर लगती हो तो भगवान शिव कृपा की वर्षा करते हैं और जीवन के हर प्रकार के विषयों का नाश करते हैं। जैसा कि स्वयं शिव महापुराण में कहा गया है, विषस विशद विष से विष की काट संभव है। और धतूरा शिव के लिए वो दिव्य औषधि है जो सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियों का विनाश करती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन जो व्यक्ति गाय के पंचामृत का सेवन करता है उसका भाग्य प्रबल होता है।
देखिए दोस्तों, इस बार 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिववास योग यानी बाबा भोलेनाथ के सबसे प्रिय दिन पड़ने जा रहे हैं। और शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि जब कभी भी सावन सोमवार पर शिववास योग का निर्माण हो तो आपको शाम के वक्त बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे देसी गाय के दूध से निर्मित घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का दुर्भाग्य सौभाग्य में परिवर्तित हो जाता है। साथ ही साथ इस दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाने का भी विधान है। साथ ही इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की विधिवत पूजा अर्चना करके घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करने वालों पर आजीवन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की कृपा बरसती है। सबसे पहले आपको इस दिन कोशिश यही करनी है कि आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर भगवान के मंदिर को साफ करें। भगवान को स्नान कराएं, उनका पंचामृत से अभिषेक करें, फिर गंगा जल से शुद्ध करके भगवान के श्री विग्रह अथवा चित्र को पीले वस्त्र पहनाएं एवं सुंदर पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें। फिर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के सामने या लड्डू गोपाल के सामने बैठकर आपको थोड़ा सा भजन गाना है। भगवान को उनका पावन नाम श्री राम जय राम या महामंत्र सुनाना है। अब आप सोचिए, जब शिव और शक्ति दोनों की कृपा एक साथ मिल जाए तो क्या नहीं हो सकता। जीवन की सारी बाधाएं, दरिद्रता, मानसिक क्लेश, रोग शोक सब समाप्त हो सकते हैं। दोस्तों, इस शुभ तिथि पर यदि आप एक विशेष उपाय कर लेते हैं जो कि शिव पुराण में बताया गया है तो समझ लीजिए आपके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त होने लगेंगे। बस आपको इस 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन शिवलिंग से यह एक चीज उठाकर घर ले आना है। इस उपाय को केवल 2026 के सावन तीसरे सोमवार की तिथि के दिन किया जाना चाहिए, तभी यह सिद्ध होता है। तो करना क्या है यह हम जानते हैं, लेकिन प्रिय भक्तों, उससे पहले आप लोगों से एक निवेदन है कि आप इसे शुरू से लेकर अंत तक बिना भगाए पूरा जरूर देखें। क्योंकि यदि आपने बीच बीच से भगा भगा कर देखा और उपाय की सही विधि समझने में भूल कर दी तो हो सकता है कि आपको उपाय को समझने में कोई चूक हो जाए और आप इस शुभ तिथि पर भगवान भोलेनाथ एवं माता पार जी की विशेष कृपा, उनके आशीर्वाद से वंचित रह जाए। इसलिए पूरा जरूर देखकर जाना। देखिए भक्तों, सर्वप्रथम इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लीजिए। अगर संभव हो तो गंगा जल डालकर स्नान करें, अन्यथा नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डाल दें। इससे यह स्नान तीर्थ स्नान के बराबर फलदायी होता है। फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और एक शिव मंदिर जाए। अब यहां आता है वो गोपनीय उपाय जिसकी बात शिव पुराण में की गई है। आपको शिवलिंग के पास से 3 विशेष चीजें अपने घर लानी है। यह सामग्री छोटी भले लगे, लेकिन इसमें छुपी होती है भोलेनाथ की कृपा, उनका आशीर्वाद और उनका तेज। अब इसका प्रभाव क्या होता है? जो व्यक्ति 17 अगस्त सावन तीसरे सोमवार पर यह गुप्त सामग्री शिवलिंग से लाकर अपने घर में स्थापित करता है, उसका भाग्य स्वयं भगवान शिव के हाथों से लिखा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि भगवान भोलेनाथ ऑर्डरदानी कहलाते हैं। यानी कि यदि भगवान भोलेनाथ जी ने एक बार किसी पर कृपा कर दी तो फिर उस व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी चीज की कभी भी कमी नहीं होती। जैसे यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, व्यापार ठप पड़ा है, कर्ज से दबे हुए हैं या घर में अशांति बनी रहती है, तो यह एक उपाय आपके सारे संकट हर लेगा। शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति सावन सोमवार पर शिव का पूजन करता है उसे संपूर्ण सुख प्राप्त होते हैं और शिव का दिया हुआ वरदान कोई भी बाधा नहीं छीन सकती। और एक बात और, जो स्त्रियां इस दिन व्रत रखती हैं उन्हें भगवान शिव स्वयंवर की भांति संरक्षण देते हैं। यदि वह अविवाहित हैं तो स्वयं शिव जैसे गुणों वाला पति उन्हें प्राप्त होता है। और जो महिलाएं विवाहित हैं उनके सुहाग की रक्षा स्वयं महादेव करते हैं। मां पार्वती की कृपा से उनका गृहस्थ जीवन समृद्ध और सुखद रहता है। अगर किसी कारणवश आप व्रत नहीं रख सकते तो केवल शिवलिंग से यह गुप्त चमत्कारी चीज ही उठाकर घर ले आए। इससे भी आपको वही पुण्य फल प्राप्त होगा जो कठिन निर्जला व्रत करने से मिलता है। और याद रखिए, यह कोई सामान्य उपाय नहीं है। यह उपाय हजारों वर्षों से ऋषियों द्वारा सिद्ध किया गया है और इस परंपरा को आज भी सच्चे साधक निभा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप भी चाहते हैं कि इस सावन सोमवार पर आपके जीवन में शिव कृपा बरसे, धन के रास्ते खुले, नौकरी या व्यापार में उन्नति मिले, विवाह के योग बने और घर में शांति और समृद्धि आए,
तो इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि और विश्वास के साथ जरूर कीजिए। अब आपसे एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, तो इस वीडियो को एक सच्चे भक्त की तरह लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। साथ ही अपनी राशि भी कमेंट में जरूर डालें। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सच में चाहते हैं कि अब की बार आपकी नौकरी पक्की हो जाए, तो इस 17 अगस्त सावन तीसरे सोमवार के दिन यह उपाय जरूर करिएगा। और एक बार आपने यह कर लिया, तो मानकर चलिए कि भोलेनाथ की कृपा से आपकी नौकरी लगना तय है। क्या करना है? आपको बस सुबह उठकर नहा धोकर एक कांच या प्लास्टिक की छोटी सी शीशी लेनी है। इस शीशी को पूरी तरह से लौंग से भर लेना है। ध्यान रखिए, लौंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर लौंग का प्रयोग करना तंत्र और मंत्र सिद्धियों में विशेष फलदायी माना जाता है। अब इस शीशी को अपने साथ लेकर किसी शिव मंदिर जाएं। एक लोटा जल लें, उसमें थोड़ी सी गंगा जल की बूंदें डाल दें और फिर उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग पर वो जल चढ़ा दें। जब जल अर्पण पूरा हो जाए, तो अब यही जो लौंग वाली शीशी आपने लाई है, उसे शिवलिंग से हल्के से छुआइए और फिर उसे घर लाकर अपने पूजा घर में स्थापित कर दीजिए। अब होता क्या है, जब भी आप नौकरी से संबंधित कोई भी कार्य करने बाहर जाए, इंटरव्यू देने, फॉर्म भरने, परीक्षा देने या किसी से संपर्क करने, तो बस उस शीशी में से एक लौंग उठाकर अपनी जेब में रख लीजिए और फिर निकल जाइए। यह लौंग आपकी सारी बाधाएं सोख लेती हैं और उस दिन से आपके जीवन की नौकरी संबंधी परेशानियों का अंत शुरू हो जाता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं, यह उपाय शिव पुराण के 7वें अध्याय में वर्णित बेहद शक्तिशाली उपाय है और तांत्रिक दृष्टिकोण से भी हजारों लोगों ने इसे करके सरकारी, प्राइवेट और बड़े प्रतिष्ठानों में नौकरी पाई है। लेकिन ध्यान रखिए, शुद्ध श्रद्धा, निष्ठा और भोलेनाथ का स्मरण बहुत आवश्यक है। मन में शंका नहीं होनी चाहिए। भगवान शिव की भक्ति यदि सच्चे हृदय से की जाए, तो उनके आशीर्वाद से कोई भी असंभव कार्य संभव हो जाता है। अब अगला उपाय सुनिए, जो आपके घर की बरकत, सुख, समृद्धि और उन्नति के लिए है। अगर आपके घर में भगवान शिव या शिव परिवार की कोई मूर्ति अथवा चित्र नहीं है, तो इस बार 17 अगस्त सावन के तीसरे सोमवार के दिन एक संकल्प लीजिए कि आप भगवान भोलेनाथ और उनके पूरे परिवार की मूर्ति अथवा चित्र अपने घर पर लाकर स्थापित करेंगे। शास्त्रों में लिखा गया है, यत्र लिंगम स्थिर तष्ट तत्र लक्ष्मी न विचलती, अर्थात जहां शिव का स्थायी निवास होता है, वहां से लक्ष्मी कभी भी स्थायी रूप से चली नहीं जाती। इसीलिए जब आप इस शुभ तिथि पर भोलेनाथ के पूरे परिवार की मूर्ति को अपने घर में लाते हैं, तो वो केवल मूर्ति नहीं, बल्कि एक दिव्य ऊर्जा, एक अलौकिक रक्षा कवच होती है, जो आपके घर में सकारात्मकता, शांति, बरकत और धन की निरंतरता लाती है। और साथ ही आप एक काम और कीजिए, इस दिन एक रुद्राक्ष की माला लीजिए। रुद्राक्ष, जिसे स्वयं भोलेनाथ के नेत्रों से उत्पन्न कहा गया, वो माला शिवलिंग से छुआकर अपने गले में धारण कर लीजिए। या अगर आप नहीं पहन सकते, तो उस रुद्राक्ष की माला को अपने पूजा घर में रखिए और हर रोज उसकी पूजा करें। यह छोटा सा उपाय आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारिक सकारात्मक बदलाव ला सकता है। रुद्राक्ष का प्रभाव केवल आध्यात्मिक नहीं होता, यह आपकी सोच, संघर्षों से लड़ने की क्षमता, उन्नति, सफलता और बरकत का कारक है। अगर आपने इन उपायों को श्रद्धा से कर लिया, तो कोई भी शक्ति, कोई भी बाधा आपके सपनों को पूरा होने से रोक नहीं सकती। अब एक विनती है, अगर आप भी चाहते हैं कि भोलेनाथ की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा। हम आपकी राशि के अनुसार इस सावन सोमवार पर कौन सा विशेष उपाय आपके लिए श्रेष्ठ होगा, उसका जवाब देंगे। तो दोस्तों, अब जानते हैं सावन के तीसरे सोमवार पर शिवलिंग से उठाई जाने वाली कुछ और गुप्त वस्तुओं के बारे में, जिनसे दुर्भाग्य दूर होगा, बरकत आएगी और भाग्य प्रबल हो जाएगा। अब मान लीजिए दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ऐसा चमत्कारी बदलाव आए जो आपको सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाए, तो 17 अगस्त की इस पावन तिथि को एक विशेष उपाय जरूर कीजिए। नंदी बेल की छोटी मूर्ति, जीवन में स्थिरता और विवाह योग के लिए आप इस दिन बाजार से नंदी जी की पीतल या मिट्टी की छोटी मूर्ति लाएं। फिर आप इस मूर्ति को शिवलिंग से छुआ दीजिए और घर लाकर अपने पूजन स्थल में शिवलिंग के सामने स्थापित कर दीजिए।
शास्त्रों में कहा गया है कि नंदी भगवान की कृपा से आपके जीवन में स्थिरता आती है, चाहे वो नौकरी हो, विवाह हो या मन का चयन हो। विशेषकर जिन कन्याओं का विवाह योग नहीं बन रहा, उनके लिए यह उपाय अद्भुत फलदायी है। चलिए जानते हैं उसी खास पौधे की जड़ के बारे में जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले निवेदन है कि भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव, जय माता पार्वती लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भक्तों, हमारे सनातन धर्म प्राचीन वैदिक परंपराओं और महान ग्रंथों में पेड़ पौधों तथा वनस्पतियों को केवल प्रकृति का एक साधारण अंग नहीं माना गया है, बल्कि इन्हें साक्षात देवी देवताओं का जागृत स्वरूप, अलौकिक ब्रह्मांडीय शक्तियों का केंद्र और दिव्य ऊर्जा का संवाहक बताया गया है। भगवान शिव, जिन्हें हम साक्षात पशुपतिनाथ, महादेव और समस्त चराचर जगत व वनस्पतियों के परम अधिपति के रूप में पूजते हैं, उनकी साधना, आराधना और भक्ति के इस परम पावन पवित्र सावन महीने में यदि कुछ विशेष चमत्कारी पौधों को या उनकी जड़ों को वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और शिव महापुराण में बताए गए गढ़ नियमों के अनुसार घर लाया जाए, तो दुनिया की कोई भी नकारात्मक शक्ति, बुरी नजर, तांत्रिक बाधा या दरिद्रता आपके घर के भीतर टिक नहीं सकती। सावन का यह पूरा महीना महादेव और माता पार्वती की असीम अनुकंपा प्राप्त करने का सबसे सर्वोत्तम, फलदायी और सिद्ध समय होता है। और विशेष रूप से इस वर्ष 2026 के सावन में कई अत्यंत दुर्लभ संयोग, दिव्य नक्षत्र और महायोग बन रहे हैं, जिससे इन पवित्र उपायों की महत्ता, इनका आध्यात्मिक प्रभाव और इनका चमत्कारी फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। हम अपनी अज्ञानता व आधुनिक जीवन शैली के कारण कई बार इन अलौकिक वनस्पतियों को मामूली घास, फूस, खरपतवार या साधारण पेड़ समझकर पूरी तरह अनदेखा कर देते हैं या फेंक देते हैं। लेकिन असल में हमारे आर्षि मुनियों के शोध के अनुसार यह कोई साधारण पेड़ पौधे नहीं, बल्कि साक्षात कुबेर का दिव्य खजाना, माता लक्ष्मी का स्थायी निवास और हीरे जवाहरात से भी बढ़कर अमूल्य व चमत्कारी माने गए हैं। हमारे प्राचीन ग्रंथों जैसे स्कंद पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, भविष्य पुराण और विशेषकर श्री शिव महापुराण में अत्यंत विस्तार से और स्पष्ट रूप से इस बात का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार कुछ विशिष्ट पौधे साक्षात त्रिदेवों, नवग्रहों और महालक्ष्मी के वास स्थान होते हैं और कैसे इनकी जड़ें ब्रह्मांड की सकारात्मक तरंगों को खींचकर हमारे जीवन में लाती हैं। यदि आप भी अपने निजी जीवन में चल रही धन की भयंकर तंगी, व्यापार में लगातार आ रही मंदी, धंधे का ठप होना, नौकरी में प्रमोशन का रुकना या बार बार बाधा आना, घर परिवार में रोज रोज होने वाले कलह क्लेश, भाई भाई में मनमुटाव, पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद, मानसिक अशांति, अवसाद या कुंडली के किसी भी प्रकार के भारी ग्रह दोष, जैसे कि शनि की 7.5 राहु केतु का दोष या बुध शुक्र का कमजोर होना, इन सभी समस्याओं से लंबे लंबे समय से परेशान हैं और थक चुके हैं, तो सावन के किसी भी दिन इन दिव्य पौधों और उनकी जड़ों से जोड़े इन महा उपायों को पूरे विश्वास, सच्चे मन, शुद्ध अंतःकरण और पूर्ण सात्विक भावना से कर लेने मात्र से आपके भाग्य का बंद ताला हमेशा हमेशा के लिए खुल जाएगा और आपके जीवन में धन धान्य की ऐसी वर्षा होगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी राजयोग का आनंद भोग। इस महाव्रतांत में आगे बढ़ने से पहले आइए हम सावन मास और इन पवित्र वनस्पतियों के महत्व से जुड़ी उस अत्यंत प्राचीन, पौराणिक और परम पावन कथा का श्रवण करते हैं, जिसका उल्लेख हमारे पुराणों में मिलता है और जिसे सुनने मात्र से ही मनुष्य के आधे पाप कट जाते हैं। उनका शरीर अत्यंत तपने लगा था। तब सभी देवी देवताओं ने सावन के इसी पवित्र महीने में भगवान शिव के ताप को शांत करने के लिए उन पर निरंतर शीतल जल, गंगा जल, पंचामृत, भांग, धतूरा और दूध का अभिषेक करना प्रारंभ किया था, जिससे भोलेनाथ को शीतलता प्राप्त हुई। तभी से सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने, नंगे पैर कावड़ यात्रा निकालने और रुद्र अभिषेक करने की महान परंपरा चली आ रही है। सावन के महीने की एक और अत्यंत भावुक और प्रेरणादायक पौराणिक कथा माता पार्वती के अनन्य प्रेम, त्याग और कठोर तपस्या से जुड़ी हुई है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब माता सती ने अपने पिता प्रजापति दक्ष के यज्ञ में अपने पति भगवान शिव का अपमान सहन न कर पाने के कारण योगाग्नि ने अपने प्राणों की आहुति दे दी थी, तब भगवान शिव भयंकर शोक और वैराग्य में चले गए